परिचय बताइए। मैं सुरेंद्र ठाकुर और मेरे साथ अपना समिति के सदस्य लोग, हम सभी लोग जो है, मैं सुरेंद्र ठाकुर, प्रधान श्री कामनापूर्णी गौशाला समिति टूटू। तो आज संतों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान से जो है साक्षरता अभियान जो चला हुआ था और सारी जगह जो है पूरे हिंदुस्तान में 27 तारीख को जिला स्तर पर और तहसीलदार जी के स्तर पर ये जो है ज्ञापन दिए जाएंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के महोदयों को। लेकिन शिमला के जो तारीख है आज 25 तारीख, राष्ट्रपति जी का जो आगमन 27 तारीख को है, उसके मध्य रखते हुए जो है इस जो है तारीख को जो है 25 तारीख आज जो है किया गया है। हम चाहते हैं कि गौवंश का वध जो है वो बंद हो और अपनी गौ माता को जो है राष्ट्रमाता घोषित हो। देखिए, जब हम लोग सभी को मालूम है हमारे धर्म में जो है गौ माता का सर्वोच्च स्थान है। हमने कोई कार्य करना है, विवाह शादी या कोई भी धर्म का कार्य हम लोग करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें सबसे पहले गौ माता को पूजा जाता है। जब पूजा जाता है तो राष्ट्रमाता इसे घोषित करने में इतनी देर क्यों लग रही है? तो हमारा जो ये केंद्रीय सरकार जो है उसके विरोध में कोई इसका प्रचार प्रसार नहीं है, सिर्फ एक जागना चैतन्य रैली के संदर्भ में उन्हें ज्ञापन दिए जाएंगे कि इसके ऊपर जो है जल्दी से जल्दी विचार हो। देखिए, कुछ पार्टियों की मजबूरी हो सकती है, लेकिन इसमें मजबूरी नहीं आती, क्योंकि जो भी हिंदुत्व है, सनातनी है, सब लोग जो है गाय माता में अपने देवी देवताओं को देखते हैं। 33 कोटि देवता जो है इसमें निवास करते हैं। हम सभी लोग, आप भी इसी धर्म से, हम भी इसी धर्म से, तो सभी को मालूम है सुबह भी हम जो है जब खाना बनाते हैं तो पहली रोटी गाय के लिए रखते हैं। तो कुछ हमारे अंदर धर्म भावना तो है, तो इस भावना को हम जो खुलकर सबके सामने रखना चाहते हैं और इसीलिए हम चाहते हैं जो नई पीढ़ी भी है वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर जो भाग ले। और हमें उम्मीद है कि जो केंद्र सरकार है इसके ऊपर जो है संज्ञान जरूर लेगी। जा रहा है, क्या विषय है, क्यों शामिल किया गया? जी, इसका मेन विषय ये है कि बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिस भारत को एक स्वतंत्र भारत या सनातनी भारत कहते हैं, उस भारत में प्रतिदिन 1 लाख गोवंश सरकारी वैद्य रूपी कत्लखानों में काट दिए जाते हैं। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो सभी संतों ने आज के 7 महीने पहले पावन पवित्र वृंदावन की भूमि पर बैठ के अभियान चालू किया है। ये अभियान कोई आंदोलन नहीं है, ये अभियान अपनी ही सरकार के प्रति एक प्रार्थना है कि हम सब भारतीय चाहते हैं गो हत्या बंद हो और गौ माता के लिए कड़े कानून बने। जिससे क्या होगा कि अब की बार जब भी कोई आंदोलन किया है तो करीब करीब सभी आंदोलन विफल हुए हैं। इनके पीछे मेन कारण था कि किसी भी आंदोलन में कोई संगठन, पार्टी, समिति, राजनेता या किसी का चेहरा जोड़ दिया जाता है तो वो विफल हो जाता है। तो अब की बार ये अभियान पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है, इसमें कोई एजेंडा नहीं है, किसी का कोई चेहरा नहीं है, कोई नेतृत्व का कोई अध्यक्ष नहीं है। नंदी महाराज को अध्यक्ष बनाया गया, वेद लक्षणा गौ माता इसकी संरक्षक है और पूर्ण रूप से फ्री डोनेशन अभियान है। इसमें 27 अप्रैल 2026 को संपूर्ण भारत की 5,500 तहसीलों में ये गौ सम्मान दिवस मनाया जाएगा। इसमें अधिक से अधिक संतों का आदेश है कि 11 करोड़ पूरे भारत से हस्ताक्षर अभियान रखा है। तो अपनी अपनी तहसील में सभी 27 अप्रैल को गौ सम्मान दिवस मनाएंगे। उसमें सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी, एक ही नारा, एक ही नाम, गौ माता को मिले सम्मान। हम हमारी सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि 78 साल बीतने के बाद कम से कम अब तो गौ माता की सुनिए, गौ माता की करुण पुकार सुनिए, जिससे गौ पूर्ण रूप से बच सके और सभी को उसका लाभ मिल सके। इस बार आपको पूर्ण विश्वास है कि जो मांग है वो पूर्ण हो पाएगी? जी, हमें सरकार से पूर्ण विश्वास भी है और जनता से पूर्ण विश्वास है। जिस हिसाब से जनता का सहयोग मिल रहा है, सभी बढ़ चढ़ कर एक ही आवाज़ में 6 महीने के अंदर अंदर भारत के प्रत्येक कोने तक आवाज़ पहुंच चुकी है और प्रत्येक तहसील में ये 27 अप्रैल को मनाया जाएगा। तो इस एकजुटता के लिए इतना समय क्यों लग गया? क्योंकि आवाज़ तो पहले भी उठाई जाती है। जी, इसमें ऐसा है कि कई को देखो नई पीढ़ी तो आने वाली इस विषय को समझ नहीं पाती, जो भी समझ पाते हैं वो धीरे धीरे इस कार्य को फैला पा रहे हैं। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है नई अगर पीढ़ी समझ जाएगी और जन चेतना में आगे बढ़ेगी तो ये अभियान बहुत जल्दी सफल होगा। अभी किस किस को आपने ज्ञापन दिया है और अब किसको? जी, ये तहसीलदार साहब के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया है। पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं RR शर्मा। आज हम यहाँ SP ऑफिस में
एक मेमोरेंडम देने आए थे जो प्रदेश में हालात सब तरफ से ठीक नहीं है। जहाँ भी हम जाते हैं देखते हैं बाह्य लोगों का अधिक से अधिक आगमन प्रदेश में हो रहा है और हमारी शांति भंग हो रही है। कई रूपों में अनेक रूपों में बाहर से लोग आ रहे हैं जिन पर कोई चेक नहीं है सरकार का, और यहाँ आकर के धर्मांतरण, लव जिहाद, अपने एजेंडे पर वो लोग काम कर रहे हैं। हम तो सरकार को ये विज्ञापन देने आए थे कि भाई इन पर नज़र रखिए, इनमें आप देखिए कि हमारे देश का हित क्या है, प्रदेश का हित क्या है, उस पर ध्यान रखिए। तो आज भी यहाँ कोई नहीं मिला, ऑफिस में पिछले कल भी कोई नहीं था। शायद हो सकता है इलेक्शन में अफसर लोग बिजी हों। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी घटनाएं हिमाचल में घट गई, चंबा में घटी, सिरमौर में, शिमला में, सब जगह यहाँ हो रहा है। और जो लोग इसके विरोध में आवाज़ उठाते हैं उनको प्रशासन दबाने की कोशिश करता है, अनावश्यक, बिना कुछ किए बच्चों पर FIR दर्ज कर दी जाती है बिना वजह के। कोई घेराव नहीं किया, कोई तोड़ फोड़ नहीं की, सिर्फ बताया कि भाई आप ऐसा मत करें। लेंस कार्ड का जो मामला है, एक CO ये कह रहा है कि भाई आप जो है मांग में सिंदूर ना डालें, बिंदी ना लगाएं, कलावा ना पहने, और जो हमें सुनने में आया है आप गोल टोपी लगा सकते हैं, आप बुर्का पहन सकते हैं। मुझे समझ नहीं आता कोई एम्प्लॉयर अपने सबॉर्डिनेट को ऐसा कहकर वो क्या कहना चाहता है। अर्थात उनका एजेंडा है कि जो छोटे मजदूर आदमी है, छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं प्राइवेट में, उन पर वो दबाव बना रहे हैं कि वो कन्वर्ट हो जाएं, सनातन के को छोड़ करके इस्लाम में आ जाएं। इसलिए वो बुर्के के लिए प्राथमिकता दे रहे हैं कि बुर्का पहनकर आइए। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये देश में क्या हो रहा है? ये भारत में क्यों नहीं समझते ऐसा कि ये देश हिंदुस्तान है, सनातन है, ये हिंदुओं का है। ये आज से नहीं है, ये युगों युगों से है ये हमारा देश। बाकियों का जन्म 1400 साल पहले हुआ है, किसी का 2000 साल पहले हुआ है, परंतु हमारी तिथि निश्चित नहीं कर सकते आप लोग। हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं सनातन काल से है। और जो ये मांग में सिंदूर डाला जाता है, ये मांगलिक चिन्ह है, प्रतीक है, ये मंगल का कार्य का, मांगलिक कार्य का, शुद्धता का, पवित्रता का। मस्तक में तिलक लगाया जाता है, ये भी उसी का प्रतीक है। कलावा भी सुरक्षा का प्रतीक है। तो बिना वैज्ञानिक जांच पड़ताल के किसी की परंपरा पर कुठाराघात करना, ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। जब हम किसी से ये नहीं कहते कि आप बुर्का क्यों पहनते हो, हम किसी से नहीं कहते, हम किसी को नहीं कहते तुमने क्रॉस क्यों लटकाया हुआ भाई अपने गले में, क्यों, ये गलत बात ही थी, हम भी कहेंगे। पर हमारे ऊपर ये बातें कही जाती है, जिसका मुझे बड़ा दुख है। स्वतंत्र भारत में ऐसे जो काम हो रहे हैं ये गलत हैं, इसका हम हमेशा विरोध करते हैं। दूसरी तरफ हमारी गौ माता के साथ जो हो रहा है, तस्करी हो रही है, गौ तस्करी हो रही है, वो लावारिस की स्थिति में है। और रात को लोग आतताई उन्हें पकड़ कर ले जाते गाड़ियों में भरकर, तो सरकार इसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं करती है। और इसके अतिरिक्त बहुत सारी बातें, मुझे कल भी पता लगा कि कर्नाटक से SFI के लोग बुलाए जा रहे हैं, उनको यहाँ चिट दिए जा रहे हैं कि भाई वो प्रोफेसर है वहाँ पर। यहाँ जो एजेंडा पर काम करने वाले लोग विश्वविद्यालय में है, वो उन्हें क्लासरूम में भेज रहे हैं प्रोफेसर बनाकर। वो कह रहे हैं कि ये विजिटिंग प्रोफेसर है, और वो प्रोफेसर क्लासरूम में वहाँ बताता है बच्चों को कि हिंदुओं की परंपरा है दकियानुस है, राम काल्पनिक है। वही बातें करी जा रहे हैं जो प्रचलित नहीं है। क्या वजह मानता हूँ कि अब जिनके जो समाप्ति के कगार पर हो चुके हैं, साम्यवाद दुनिया से नष्ट हो रहा है। क्यों? बिना कारण के, क्योंकि वो इलॉजिकल बात करता है, लॉजिक नहीं उसके पीछे। सर, जिस तरह से मामले इसी पर तो हम विरोध कर रहे हैं।
गाय का सम्मान नहीं करते। गौ ब्राह्मणाय हिताय जगतिधाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ऐसे भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, गोपाल बनकर के आए वो गौ रक्षा के लिए, और आज उस गौ की वो बर्बादी है। सर अगर ये दल अपनी कार्रवाई करेगा समय के साथ वो अपनी योजना बनाएगा। और मैं विश्वविद्यालय के मामले में भी ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ जो सो कॉल्ड प्रोफेसर है भर्ती की वो राजनीतिक पार्टियों ने, वो बाज आ जाएं, और वो क्लासरूम में जो उन्होंने एजेंडा वहाँ फैलाया हुआ है किसी पर्टिकुलर विशेष विचारधारा का, अनावश्यक, बिना उसके हमारे बच्चों को वहाँ विद्यार्थियों को विद्या देने के लिए है। विश्वविद्यालय पढ़ाई के लिए था, ना कि राजनीतिक एजेंडे के लिए था। और राजनीतिक एजेंडा वहाँ चल रहा है कई दिनों से। बच्चे वहाँ सफर हो रहे, क्लास छोड़ के बाहर आ रहे हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं, फिर उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि हम तुम्हें निष्कासित कर दिए जाएंगे। तो ये मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ। मैं गवर्नर साहब के पास भी गया था, वो नहीं मिले, कि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को वार्न किया जाए कि वो अपने क्लासरूम में देखे क्या हो रहा है उनके क्लासरूम में, वो किसने लागू किया है उनको, कौन है वो लोग। यदि वो स्पेशल किसी विषय पर पढ़ाते हैं तो वो विषय पर पढ़ाइए। और मैं ये चाहता हूँ विश्वविद्यालय में कमरों में व्यवस्था की जाए ऑडियो वीडियो की, ताकि जो पढ़ा रहे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं और बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है वो क्या है, वो हमारे सामने आए। वो सिलेबस क्या है, मेन पॉइंट क्या है और पढ़ाया क्या जा रहा है, वाई अदर देन सिलेबस, वो कहाँ की बातें किए जा रहे हैं। तो ये एजेंडा नहीं चलेगा। आप सिलेबस पढ़ाइए, जो आपका ड्यूटी है, जिसके लिए आपको वेतन मिलता है, हम लोग टैक्स पेयर जो वेतन दे रहे हैं उनको, उसके अनुसार काम करें। पार्टीबाजी का एजेंडा विश्वविद्यालय में नहीं चलना चाहिए किसी भी स्थिति में, किसी भी पार्टी का। वो सिलेबस का काम है, वो सिलेबस को पढ़ाएं। तो मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, और इसीलिए हम आज एजेंडा यहाँ मेमोरेंडम देने आए थे, लेकिन कोई नहीं मिला, इसलिए मुझे आप लोगों से अवगत होना पड़ा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते, बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं, और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasauli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasauli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.